शेख सैद अस्पताल में एड्स के मरीज का डायलिसिस करने का मामला 4 रुकनी इंक्वायरी कमेटी ने रिपोर्ट जमा करा दी। कमेटी ने शेख सैद अस्पताल के मुख्तलिफ शोबेजात की आपसी रवाबित पर सवालात उठा दिए। आपको बताएं कि शेख सैद अस्पताल में एड्स के मरीज का डायलिसिस करने का यह मामला है। 4 रुकनी इंक्वायरी कमेटी ने रिपोर्ट जमा करवा दी। कमेटी ने शेख सैद अस्पताल के मुख्तलिफ शोबेजात की आपसी रवाबित पर सवालात उठा दिए। इस हवाले से मजीद जानेंगे ब्यूरो चीफ रहीम यार खान आसिम सदीक से। आसिम, बताइएगा क्या मामला है? रहीम यार खान में नेशनल हॉस्पिटल के पास, जो मुल्तान के पास शेख सैद हॉस्पिटल रहीम यार खान में, वहाँ पे HIV के फैलाव का खतरा बढ़ गया था, खदशात बढ़ गए थे। मगर जो इंक्वायरी कमेटी के हवाले से बनाई गई थी, उसकी रिपोर्ट सामने आने के बाद ये खदशा तो टल गया, मगर इसके साथ साथ जो शेख सैद हॉस्पिटल में तिब्बी सहूलियात की फराहमी है, उसके हवाले से एक बहुत बड़ा सवालिया निशान सामने आ गया है। इसकी तहकीकात इस तरह से शुरू हुई कि रहीम यार खान में नेफ्रोलॉजी डिपार्टमेंट में एक मरीज का HIV पॉजिटिव का आम मशीन पर डायलिसिस करने के हवाले से रिपोर्ट हुआ, जिसमें डिप्टी कमिश्नर रहीम यार खान खुर्रम परवेज ने 4 रुकनी कमेटी तश्कील दी, इंक्वायरी कमेटी, जिसके कन्वीनियर ADCG इरफान अनवर मुकर्रर किए गए। उसके सेक्रेटरी सिविल हेल्थ अथॉरिटी डॉक्टर गजनफर शफीक थे, जबकि मेंबरान में प्रोफेसर डॉक्टर जफर मजीद, जिनका ताल्लुक शेख सैद हॉस्पिटल से है, और डिस्ट्रिक्ट एमरजेंसी ऑफिसर डॉक्टर आदिल रहमान, इनको इंक्वायरी कमेटी का बनाया गया। ये 4 रुकनी इंक्वायरी कमेटी थी। 24 घंटे का वक्त दिया गया कि वो उसकी तहकीकात करें, आया इस खबर में कितनी हकीकत है, क्या इस तरह का वाक़यात हुआ है। तो ये देखने में आया कि शेख सैद हॉस्पिटल के में इस तरह के वाक़े को छुपाने की भी कोशिश की जा रही थी। 4 तारीख को यह रिपोर्ट हुआ था, जो पेशेंट्स थे नेफ्रोलॉजी डिपार्टमेंट के, जिसमें 208 पेशेंट थे, एक पेशेंट में पॉजिटिव रिपोर्ट हुआ, तो 207 पेशेंट ऐसे थे जिनके टेस्ट होने थे। उनका टेस्ट का प्रोसीजर तो शुरू कर दिया गया HIV के किया जाए, मगर इसके साथ साथ तहकीकात की गई। कमेटी कल खुद नेफ्रोलॉजी डिपार्टमेंट गई, मुख्तलिफ डिपार्टमेंट से के रजिस्टर्स देखे, जो उनके SOPs हैं, जो प्रोसीजर्स हैं, उनको किस तरह से फॉलो किया जाता है, उनको देखा गया। कल ADCG ऑफिस में मुकम्मल तौर पर इंक्वायरी हुई, जिसमें जो MS शेख सैद हॉस्पिटल वो छुट्टी पे थे, वो ना पेश हुए, एडिशनल MS पेश हुए। इसके अलावा प्रिंसिपल शेख सैद मेडिकल कॉलेज प्रोफेसर डॉक्टर सलीम नगारी और नेफ्रोलॉजी डिपार्टमेंट के हेड डॉक्टर आबिद हुसैन उसमें पेश हुए। तमाम चीज़ों को डाटा देखा गया, कंक्लूड किया गया। फिर 3 सफ़ों पर मुश्तमिल एक रिपोर्ट जारी की है इंक्वायरी कमेटी ने। वो तमाम चीज़ों को फॉलो करने के बाद उसमें वाज़ेह तौर पर सवालिया निशान उठा दिया गया है शेख सैद हॉस्पिटल के आपस के डिपार्टमेंट में, आपस में रवाबत पर। इसका मतलब है कि एक डिपार्टमेंट की किसी चीज़ की निशानदेही करता है तो दूसरा डिपार्टमेंट उसको फॉलो नहीं करता। इसमें खास तौर पर HIV सेंटर को भी इसमें सबसे बड़ी जो नेग्लिजेंसी है उसकी भी पाई गई है। पैथोलॉजी डिपार्टमेंट में जो पेशेंट था जिसके डायलिसिस हो रहे थे 2 जनवरी को 2024 को, उसकी पॉजिटिव रिपोर्ट होती है। वो रिपोर्ट पैथोलॉजी डिपार्टमेंट HIV सेंटर, MS ऑफिस और नेफ्रोलॉजी डिपार्टमेंट में भिजवा देता है। मगर ये तीनों ऑफिस जिन्होंने इसको प्रोटोकॉल को वहां पर इंप्लीमेंट कराना था, तीनों ऑफिस ने उसका इंप्लीमेंट नहीं कराया। इनके तीनों के आपस में, जो चारों डिपार्टमेंट हैं, इनके आपस के रवाबत ही बेहतर नहीं हुए, जिसकी वजह से वो पेशेंट एक आम मशीन पर अपना डायलिसिस कराता रहा। डायलिसिस कराने के बाद अब उसी डायलिसिस मशीन से जो एक प्रोसीजर होता है HIV पेशेंट का, किस तरह से उसके डायलिसिस कराने हैं, किस तरह से उसको अलहदा से रखा जाना है, उसको किस प्रोटोकॉल के तहत प्रोसीजर प्रोटोकॉल एक मुकर्रर किया गया है कि किस तरह से जो HIV के पॉजिटिव पेशेंट्स हैं उनको किस तरह से प्रोसीजर प्रोटोकॉल करते, उनके डायलिसिस कोई प्रोसीजर प्रोटोकॉल उसको फॉलो नहीं किया गया। जब रिपोर्ट हुआ तो फौरी तौर पर मशीनें अलहदा कर दी गई। ये एक सवालिया निशान है, जो एक कोऑर्डिनेशन है, एक बड़ी बीमारी के हवाले से उसको फैलाव को रोकने की बजाय उसमें अगर नेग्लिजेंसी तो सबकी साबित होगी, जिस पर इंक्वायरी कमेटी ने ये हदायत दी गई है उनके खिलाफ PID एक्ट के तहत कार्रवाई की जाए। इसमें ये HIV सेंटर के फोकल पर्सन हैं डॉक्टर अर्जुन मलाल, उनके खिलाफ कंप्यूटर ऑपरेटर हैं वो साबिक MS है डॉक्टर आगा तौहीद, एडिशनल AMS जो है एडिशनल MS डॉक्टर ईमान बशीर, इसके अलावा मौजूदा MS इमरान डॉक्टर अमजद राव, हेड ऑफ डिपार्टमेंट नेफ्रोलॉजी डिपार्टमेंट डॉक्टर आबिद हुसैन और स्टाफ नर्स
कोसर हैं, इनके खिलाफ पीडा एक्ट की कार्रवाइयों की सिफारिशात की हैं और सवालिया निशान भी उठाए हैं आपस में कोऑर्डिनेशन के हवाले से, इनकी नेग्लिजेंसी के हवाले से कि उन्होंने प्रोसीजर को फॉलो क्यों नहीं किया। इसमें तमाम जो प्रोसीजर हैं उसकी जो ऑर्डिनेंस है उस ऑर्डिनेंस के पाई गई है, उनके खिलाफ जो कमेटी है उन्होंने पीडा एक्ट के तहत सिफारिशात की हैं कि इनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। अभी 2 कार्रवाइयां सिर्फ सामने आई हैं कि अर्जुन लाल जो HIV सेंटर के इंचार्ज थे उनको मुअत्तल करके उनके खिलाफ पीडा एक्ट की कार्रवाई का आगाज कर दिया गया। डिपार्टमेंट और HIV सेंटर, इन चारों सेंटर्स की यहाँ पर नेग्लिजेंसी पाई गई है और इनके जो सरबराहान हैं उनके खिलाफ और स्टाफ नर्स के खिलाफ कार्रवाई करने की सिफारिशात की हैं पीडा एक्ट के तहत। ये एक बहुत 4 रुकनी कमेटी ने कल पूरा दिन शेख ज़ायद हॉस्पिटल में लगाया, वहाँ पर मुख्तलिफ डिपार्टमेंट की रिसर्च की, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा खलात था, एक बहुत बड़ी गलती थी, इंकशाफ था, जिसकी वजह से बड़ी तादाद में मरीज HIV का शिकार हो सकते थे। 208 रजिस्टर्ड पेशेंट थे, एक पॉजिटिव हुआ, उसके बाद 207 पेशेंट के HIV टेस्ट तो ले ली गए, वो नेगेटिव हैं। ये एक सूरत, ये खतरा था वो टल चुका है, मगर तिब्बी सहूलियात की फराहमी के हवाले से जो प्रोसीजर अडॉप्ट करना चाहिए, जो शेख ज़ायद हॉस्पिटल को अडॉप्ट करना चाहिए, वो अडॉप्ट करता हुआ नजर नहीं आ रहा। ये इंतहाई बड़ा सवालिया निशान है। तिब्बी सहूलियात की फराहमी के हवाले से दावे तो बहुत किए जाते हैं, मगर जब इस तरह का बड़ा मामला सामने आता है तो फिर इनकी कली खुलती है कि इस तरह की कली किस तरह से एक दूसरे के साथ ये जॉइंट वेंचर करते हैं, एक दूसरे के साथ बाहमी रवाबत करते हैं। इनके एक डिपार्टमेंट का दूसरे डिपार्टमेंट के साथ कोई रवाबत नहीं। 2 तारीख को एक पेशेंट जिसकी HIV रिपोर्ट पॉजिटिव होती है मुतल का डिपार्टमेंट जिसमें HIV सेंटर, MS ऑफिस, नेफ्रोलॉजी डिपार्टमेंट को भेज दिया जाता है, मगर उसको मुकम्मल तौर पर निगलेक्ट किया जाता है, उसको प्रोसीजर को अडॉप्ट नहीं किया जाता जो HIV के पेशेंट के हवाले से करना चाहिए। एक आम मशीन पर डायलिसिस किए जाते हैं, फिर उसी मशीन को इस्तेमाल करते हुए दूसरे पेशेंट को वहां पर डायलिसिस किया जाता है, जो यानी कि इस मर्ज को रोकना नहीं है, इसको फैलाने के हवाले से है। जिनकी जिम्मेदारी है उनकी तरफ से जिम्मेदारी अदानी की गई। यही वजह है कि 4 रुकनी कमेटी ने इन अदारों के सरबराहान के खिलाफ, जिनमें HIV सेंटर के फोकल पर्सन है डॉक्टर अर्जुन लाल, इसके वहां के कंप्यूटर ऑपरेटर, फिर उसके बाद MS ऑफिस में 3 MS हैं जो उन्होंने इस पर इनके खिलाफ पीडा एक्ट की कार्रवाई की है। एक साबिक MS जो रिटायर्ड हो चुके हैं डॉक्टर आगा तौहीद, उनके खिलाफ भी पीडा एक्ट की कार्रवाई की सिफारिश की गई है। AMS जिस वक्त मौजूद हैं डॉक्टर इमरान बशीर, कुछ अरसे के लिए उनके पास MS का चार्ज भी आया था, उनके खिलाफ भी पीडा एक्ट की सिफारिश की गई है और मौजूदा MS डॉक्टर अमजद राव, उनके खिलाफ भी पीडा एक्ट की सिफारिशात की गई हैं। इसी तरह नेफ्रोलॉजी डिपार्टमेंट के 2 अफराद हैं जिनके लिए पीडा एक्ट की सिफारिश की गई है। हेड ऑफ डिपार्टमेंट डॉक्टर आबद हुसैन, उनके खिलाफ पीडा एक्ट की सिफारिश की गई है और स्टाफ नर्स जिसकी नेग्लिजेंसी है, जिसने प्रोटोकॉल को प्रोसीजर नहीं किया, इस चीज को छुपाने की कोशिश की और उसको के कोसर है उसका नाम स्टाफ नर्स का, उसके खिलाफ भी पीडा एक्ट की कार्रवाई की गई है। ये सिफारिशात पेश की गई हैं। सिफारिशात के साथ साथ शेख ज़ायद हॉस्पिटल में जो तिब्बी सहूलियात दी जा रही हैं उसके हवाले से बड़ा सवालिया निशान भी उठाया गया है कि आपस में अगर डिपार्टमेंट्स का आपस में रवाबत नहीं होगा तो फिर बड़ी बीमारियों का इलाज कैसे मुमकिन होगा। जब बड़ी बीमारियों का इलाज नहीं तो छोटी बीमारियां तो निगलेक्ट होंगी। यही सवाल है कि जब एक डिपार्टमेंट, एक अदारे के डिपार्टमेंट एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेशन नहीं करते तो फिर किस तरह से किया जाएगा। अब यह हुआ है कि इसके बाद इंक्वायरी कमेटी के आने के बाद 2 अफराद, एक मुअत्तल कर दिया गया है जो HIV सेंटर के इंचार्ज थे डॉक्टर अर्जुन मलाल, उनको मुअत्तल करके पीडा एक्ट की कार्रवाई की गई है, जबकि हेड ऑफ डिपार्टमेंट डॉक्टर आबद हुसैन को यहां से तब्दील करके स्पेशल हेल्थ केयर रिपोर्ट करने की हिदायत दी गई है। जी ठीक है, ब्यूरो चीफ आसिम सिद्दीक तमाम तर सूरत हाल के हवाले से आगाह करे थे, बहुत शुक्रिया आपका।